हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन। जैसे आपने कल जो फर्स्ट वीडियो थी उसको देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अर्थ की लोकेशन कहाँ पे है, सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम की लोकेशन किस जगह पे है, मिल्की वे क्या है, और साइज ऑफ यूनिवर्स को हमने देखा था। ठीक है। मून के बारे में बात की थी कि फुल मून क्या है और हाफ मून क्या है, न्यू मून क्या है। ठीक है। उसके बाद सेलेस्ट्रियल बॉडीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने कुछ स्टार्स के बारे में बात की थी। ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट है वो। तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। ठीक है। कॉन्स्टलेशंस क्या है? ये ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं, जो मतलब हमें पैटर्न्स जो स्काई में जब नाइट टाइम में जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो उसमें कुछ पैटर्न्स जो है स्टार्स के हमें दिखते हैं, तो उनको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि नॉर्थ स्टार क्या होता है, नॉर्थ स्टार का यूज क्या है, किस तरह से हम नॉर्थ स्टार की मदद से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग प्लैनेट्स को देखेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे कि सैटेलाइट क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम रात के समय पे जब स्काई एकदम क्लियर होता है, जब हम लोग देखते हैं ऊपर की तरफ, तो आपने देखा होगा कि स्टार्स जो है कुछ कुछ गैप की दूरी पे लगे रहते हैं। तो उनको अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से अगर देखें तो कुछ पैटर्न्स जो है बनते हुए दिखते हैं। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये जो पैटर्न्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, पैटर्न बन गया। ठीक है। ये देखो इधर पे, ये क्या है, एक पैटर्न बन गया। मतलब स्टार्स जो जो स्टार्स हैं उनको अगर ज्वाइंट कर दिया जाए तो जो पैटर्न बनेगा उसी को कॉन्स्टलेशंस बोल दिया जाता है। तो जैसे कि हमारा जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे पैटर्न्स जो है बनते हैं, जिनमें से फेमस कुछ हैं जैसे कि सप्तऋषि, आपने सुना होगा शायद, जैसे कि ये रहा वो। ठीक है। तो सप्तऋषि ये अक्सर आपने देखा होगा, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि ये 7 स्टार्स होते हैं। ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स होता है, जैसे कि वन। ठीक है। तो ये हो गया, देखो, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो 6 7 वाले ये जो स्टार्स होते हैं दो, ये वाले, ये क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर स्टार। क्या बोलते हैं? ये जो दो स्टार हैं इनको क्या बोलेंगे? पॉइंटर स्टार्स बोला जाता है। तो ठीक है, ये काफ़ी फेमस वो कॉन्स्टलेशन है, ये फॉर्म है या फिर पैटर्न है कुछ। अच्छा, अब ये जो सप्तऋषि है ना, इसको हम लोग स्मॉल बियर भी बोला जाता है, और ये जो है ग्रेट बियर का या फिर बिग बियर का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है, इसको हम लोग यूसा मेजर पैटर्न बोलते हैं या फिर यूसा मेजर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो है, जो अभी हमें पढ़ा था सप्तऋषि या फिर स्मॉल बियर, वो क्या है, इस ग्रेट बियर का पार्ट होता है। जो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है, ये वाला जो है, ये जो पैटर्न है, ये देखो, अभी जो हमने देखा था सप्तऋषि, वो वाला पैटर्न यहाँ पे ये जो बन रहा है। तो ये जो है ग्रेट बियर का पार्ट होता है, स्मॉल बियर। ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं पोल स्टार के बारे में। इसको नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। पुराने टाइम में क्या होता था, एंशियंट टाइम में, जब कंपास नहीं था, तो ये जो पोल स्टार है, जो यूज किया जाता है डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए नाइट नाइट टाइम में। ठीक है। तो क्या होता है, ये पोल स्टार जो है अपनी पोजीशन को कभी चेंज नहीं करता है। ये जो है एक ही नॉर्थ की डायरेक्शन में ही रहता है। तो इसकी अगर हमें देखना हो कि पोल स्टार कहाँ पे है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि सप्तऋषि जो सप्तऋषि, ये जो देखा हमने, ये जो कॉन्स्टलेशन है, ये सप्तऋषि या फिर स्मॉल बियर कॉन्स्टलेशन है, इसको देखा। तो ये जो लास्ट के जो मैंने पॉइंटर स्टार बताए थे, ये वाला स्टार और ये वाला स्टार। ठीक है। तो इसको अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से, जैसे ये वाली जो इमेजिनरी लाइन है, इसको अगर ड्रॉ करें
ठीक है, तो इसके सामने एकदम सीधे यहाँ पे ये जो स्टार मिलता है इसको क्या बोलते हैं, इसी को नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी नाइट टाइम में डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो इसमें शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है कभी नाइट में जो है ट्रेवल कर रहा है और कंपास नहीं है इस बंदे के पास में, और मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, जो कि बैटरी लो हो गई है, इसकी वजह से मैप भी यूज़ नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसको क्या है, अगर थोड़ी नॉलेज है कि ये, और आसमान एकदम क्लियर है, तो ये थोड़ी सी नॉलेज हो कि नॉर्थ स्टार से किस तरह से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो ये चारों साइड को क्या कर सकता है, ये डिटरमाइन कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सप्तऋषि का वो पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे पैटर्न बन रहा होगा, ये यहाँ से इस तरह से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेगा, इसको जो है ये नॉर्थ स्टार की लोकेशन पता चल जाएगी। जब नॉर्थ स्टार इसको पता चल गया उसके बाद में ये क्या कर सकता है, नॉर्थ इसके, ये अगर इसने फेस इधर साइड में कर रखा है, इसने फेस इधर साइड में कर रखा है, तो बैक साइड में साउथ हो जाएगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट हो जाएगा, और इसके इधर साइड में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसने आसानी से डायरेक्शन पता लगाई जा सकती है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब जो ये सप्तऋषि वाला जो है ना, ये इसकी जो लोकेशन है वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द सीजन, कौन सा सीजन चल रहा है। तो जैसे कि समर अगर सीजन है, समर सीजन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इस कॉन्स्टलेशन की इस तरह की लोकेशन बनेगी। ठीक है, और अगर स्प्रिंग है तो इस तरह का लोकेशन बनेगी। ठीक है, और अगर विंटर है तो इस तरह का लोकेशन बनेगा। उसी हिसाब से हमको देखना होता है कि नॉर्थ स्टार की लोकेशन जो है, ये देखो हमेशा ये देखो इस तरह से हमेशा रहेगी। ठीक है, ये नॉर्थ स्टार हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स क्या हैं, इनके पास में खुद अपनी लाइट नहीं होती। जैसे कि हमारा अर्थ है, ये एक प्लैनेट है। ठीक है, तो ये अपनी जो हीट है वो किससे लेता है, ये सन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी भी इस पे लाइफ है वो ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन की वजह से, या फिर कहें तो सनलाइट की वजह से है, जो कि ये सन से लेता है। ठीक है, तो जैसे कि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ये जो प्लैनेट्स हैं वो हो गया मरकरी, जो मैंने बताया था तुम्हें, माई वेरी एफिशिएंट या फिर एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस न्यूडल्स, ये वाली मैंने ट्रिक बताई थी, वो आपको याद कर लेनी है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के जो सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सैटेलाइट के बारे में। जैसे सर्कुलर पाथ को अगर फॉलो कर रही है कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या है, सैटेलाइट, उसको क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है कि सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है कौन, अर्थ। तो क्या है, सन की सैटेलाइट हो गई एक तरह से। ठीक है, और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो क्या है, सन की सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अर्थ की भी कोई सैटेलाइट है। तो हाँ, अर्थ की भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि क्या है, मून। अर्थ का क्या है, चक्कर लगाता रहता है, तो ये क्या है, एक सैटेलाइट हो गई किसकी, अर्थ की। ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि हम लोग लॉन्च करते हैं, जैसे इसरो हो गया। ठीक है, नासा जो सैटेलाइट्स स्पेसक्राफ्ट के थ्रू जो है सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं कि इंडिया की कौन कौन सी सैटेलाइट है। सबसे पहली जो सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च करी थी वो कौन सा था, आर्यभट्ट वाला टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। ये जो है टाइम टू टाइम जो इसरो जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च करते रहते हैं, जैसे कि कल्पना 1। ठीक, तो चलिए अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं जो आज हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, हमने स्मॉल बियर के बारे में पढ़ा, जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। यूसा मेजर के बारे में पढ़ा, जिसको हम बिग बियर भी बोलते हैं। हमने नॉर्थ स्टार के बारे में देखा।
ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है यूजिंग नॉर्थ स्टार। उसके बाद में हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा। उसके बाद हमने सैटेलाइट्स देखी कि किस तरह की जो मेजर कैटेगरीज हैं वो नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, उनके बारे में हमने देखा। होप ये क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।